हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिव पटेल में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिव पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज प्रश्न संख्या 1 क्या है हमारा। आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आए हुए हैं। भले ही इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को हमें फटाफट कर लेना है पिछली वीडियो की तरह। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संख्या 1 है, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। 150 केजी गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि निम्न दर्जे की प्रतिशतता 5% रह जाए। ध्यान दीजिए, जो निम्न दर्जे का गेहूं है, दो तरह के गेहूं हैं। एक तो निम्न दर्जे का गेहूं है दोस्तों, और दूसरा जो है वो अच्छे दर्जे का गेहूं है। ठीक है, निम्न दर्जे का गेहूं कितना है? 10% दोस्तों। अगर 10% दोस्तों निम्न दर्जे का गेहूं है तो बताइए अच्छे दर्जे का गेहूं कितना होगा? 90%। ठीक है, फिर कह रहे हैं कितनी मात्रा मिलाई जाए किसकी? अच्छे दर्जे की गेहूं की, कि निम्न दर्जे की गेहूं कितना प्रतिशत रह जाए? 5% रह जाए। दोस्तों, अगर 5% निम्न दर्जे का गेहूं बचेगा तो अच्छे दर्जे का गेहूं कितना हो जाएगा? 95%। कितना हो जाएगा? 95%। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताया गया है कि जो चीज़ मिलाई जाए या जो चीज़ घटाई जाए या जो चीज़ हटाई जाए उसको हम टच नहीं करते हैं, उसको हमें टच नहीं करना है। ठीक है, साल्व हमको किसको करना है? देखना है किसको है? जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही, जो चीज़ नहीं हटाई जा रही है उसको हमें देखना है। निम्न दर्जे की गेहूं को नहीं टच किया जा रहा है तो इसको हमें देख लेना है। जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर और जो नीचे लिखा है उसको नीचे करके, और गुणे में क्या कर देंगे हम? 100% कर देंगे। क्या कर देंगे? 100%। ठीक है, हमें टोटल गेहूं की मात्रा मिल जाएगी मिलाने के बाद कितनी गेहूं है। ठीक है, मिलाने के बाद कितना गेहूं हो रहा है देखते हैं। 5 एकम 5 और 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ जो मात्रा टोटल गेहूं की पहले है उससे हमें गुणा करना पड़ेगा। टोटल मात्रा पहले कितनी थी? 150। तो हम 150 से इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5 से 150 में अगर हम भाग देते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 30 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब 10 का 30 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 300। ये 300 केजी जो हो गया ये टोटल हो गया मिलाने के बाद। जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं हम बाद में मिला रहे हैं उसको मिलाने के बाद कितना गेहूं हो रहा है? 300 केजी। और पहले हमारे पास कितना गेहूं था? 150 केजी। ठीक है, 150 केजी पहले गेहूं था। तो मिलाने वाले जो गेहूं मिलाई जा रही है उसकी मात्रा कितनी बची? 300 में से 150 को हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 150 केजी। ये 150 केजी किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध दूध वाले एक पात्र में 20% शुद्ध दूध निकालकर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा कितनी होगी? ध्यान दीजिए, 20% शुद्ध दूध निकाल लिया जा रहा है। पहले दूध कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। अब कितना निकाल दिया जा रहा है? 20% निकाल दिया जा रहा है, तो दूध कितना बचेगा? 80%। कितना बचेगा दोस्तों? 80%। ध्यान दीजिए, दूध की शेष मात्रा पूछी जा रही है तो टोटल मात्रा पहले जो है वो, और गुणे में जितना हमारा बच रहा है 80, और बटे में कितना जो पहले मात्रा थी वो 100। ठीक है, ये कर लेंगे तो हमें दूध की शेष मात्रा मिल जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जा रही है, तो जितनी बार दोहराई जाएगी 80/100 से उतनी बार हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, 3 बार दोहराई जा रही है तो हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 जीरो ऊपर, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे का कैंसिल हो गया। फिर 1 जीरो ऊपर और बच रहा है, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, नीचे वाला भी 1 जीरो कैंसिल हो गया। आपको मिल रहा है ऊपर कितना मिल रहा है? आपको ऊपर मिलेगा 8 गुणे 8 और गुणे में 8। ठीक है, और नीचे आपको कितना मिलेगा? 10। जब 8 का 8 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 64, और जब 64 का 8 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 512। कितना मिलेगा? 512। ठीक है, और बटे में कितना? 10। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब नीचे 1 जीरो हो और हमें भाग करना है
तो ऊपर की जो संख्या होती है उसके एक अंक के पहले क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है। तो आपको मिल जाएगा 51.2%। जो शेष मात्रा बचेगी वो कितनी बचेगी, 51.2%। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम हैं जिनमें 13% आम खराब हो जाता है। बचे आमों का 75% वह दान कर देती है। अब उसके पास 261 आम बचते हैं। उस औरत के पास कितने आम थे, ध्यान दीजिए, उसके पास कितने आम रहे होंगे, 100% आम रहे होंगे। कितने आम रहे होंगे, 100%। ठीक है, जब पहले उसके पास 100% आम थे, अब बताइए 13% आम क्या हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। खराब कितना हो रहे हैं, 13%। अगर 13% खराब हो रहा है तो बताइए सही आम कितना बच रहा है। सही आम आपका 100 में से 13% निकाल दीजिए, कितना बचेगा आपका, 87% उसके पास सही आम बच रहा है। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं कि जो बचे आम हैं, सही आम हैं, उनका ये क्या कर रहे हैं, 75% ये दान कर दे रही हैं। क्या कर रही हैं, 75% ये दान कर दे रही हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 75% ये दान कर देंगी तो आम कितना बचेगा इनके पास, 25% बचेगा। ठीक है, 25% ये शेष आम बचा। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो शेष आम बच रहा है, ठीक है, वो कितना है, 261, और ये 25% किसका है, 87 का। दोस्तों 100% का 25% नहीं बच रहा है, 87 का 25% बच रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार कि 87% का 25% वो कितने के बराबर होगा, 261 के बराबर होगा। दोस्तों कितने के बराबर होगा, 261 के बराबर होगा। 87% मतलब आप लिख सकते हो 87/100, और 25% मतलब लिख सकते हो 25/100, बराबर कितना, 261। ठीक है, अगर हम 87 का 3 बार गुणा करें तो 261 के बराबर आएगा। तो 87 से हम 261 को काट देते हैं, 3 मिलता है। 25 एक्के 25 ऊपर होता है और नीचे 25 योग का कितना हो जाएगा, 100। देखिए दोस्तों 100 और गुणे 4 नीचे बच रहा है कितना, 400, और इधर दूसरी साइड में कितना बच रहा है, 3। आप जानते हो कि इधर जो चीज़ गुणा में होता है दूसरी तरफ जाने पर उसका क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और जो चीज़ इधर भाग में होता है दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इधर 400 बच रहा है, 3 की साइड में जाएगा तो 400 का 3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी आपको, वो मिलेगी 1200। कितनी मिलेगी, 1200। मतलब उस औरत के पास पहले कितने आम रहे होंगे, 1200 आम रहे होंगे। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है। तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 150 रुपये प्रति 100 केजी की दर से कुछ चावल की मात्रा खरीदता है। 10% चावल खराब हो जाता है। अपने व्यय का 20% अधिक पाने के लिए उस व्यक्ति को शेष चावल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ध्यान दीजिए, वो सोचता है कि जो 10% चावल हमारा खराब हो गया है उसको हटा दें, उसके बाद भी हमें क्या मिलना चाहिए, 20% लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें चावल को किस रेट पर बेचना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले जो 100 केजी का रेट है, 100 केजी का जो रेट है वो कितना है, 150 रुपये। कितना है, 150 रुपये। ठीक है, इसमें 100% मान लीजिए चावल पहले कितना रहा होगा, 100%, और 100% में से 10% चावल खराब हो गया। तो 100% का 10% 10 होता है। तो हमारे पास चावल कितना बचा, 90 केजी। कितना चावल बचा, 90 केजी। ये 90 केजी चावल जो है वो, अगर 100% जो है वो 90 केजी चावल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 90 केजी चावल का मूल्य अब कितना हो रहा है, 90 केजी चावल का मूल्य जो हो रहा है वो 150 रुपये हो रहा है। ठीक है, 150 रुपये, क्योंकि 150 रुपये में उसको 90 केजी ही मिल रहा है, 10% खराब हो जा रहा है। ठीक है, अब इस 90 केजी चावल को वो चाहता है कि 100 केजी के बराबर हम पैसा पाएं और उससे 20% ज़्यादा लाभ कमाएं। ठीक है, तो 90 केजी 150 रुपये के बराबर है, तो हम 100 केजी का मूल्य निकाल लेते हैं। इसके अनुसार 150 और बटे में कितना, 90, और गुणे में क्या, 100। ठीक है, आप इसको हल भी कर सकते हैं। 1 जीरो से ये जीरो कट जाता है, 3 त्रिक का 9,
और 3 पचे 15। आपको ऊपर मिलेगा 5 का अगर 100 में गुणा करते हो तो आपको मिलेगा 500 और नीचे मिलेगा कितना 3। ये आपका हो जाएगा इतना रुपये 100 केजी का मूल्य। ठीक है, 100 केजी का मूल्य। आप जानते हैं कि 100 इनको बेचना है कितना, 100 केजी को इनको अगर 100% पहले है तो 20% की वृद्धि करके इनको बेचना है। अगर कोई चीज़ 100% है और उसमें 20% की हम वृद्धि कर रहे हैं तो बाद में वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो अब हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। अब ये इनको चाहिए क्या, किस मूल्य पर बेचना है, यानी कि बाद वाला मूल्य चाहिए। अगर आपको बाद वाला मूल्य चाहिए तो बाद वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और बाद वाली संख्या क्या है, 120 है। 120 और बटे में पहली वाली संख्या कितनी है, 100। गुणे में इनकी टोटल मात्रा कितनी है, टोटल कितना रुपया लगा रहे हैं ये, 500 बटे 3 रुपये। ठीक है, इसी को हल कर लेना है। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचे 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौके 12। आपका मिलेगा 40 गुणे 5। कितना मिला, 40 गुणे 5। और 40 गुणे 5 कितना होता है, 200। 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर ये चावल को बेचें तो इनको जो है 20% अधिक मिलेगा, 10% चावल खराब होने के बावजूद। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यक्स में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है। यक्स का मान क्या है, ध्यान दीजिए, यक्स में 6 बढ़ा दिया जाए तो 102% हो जाता है। कोई भी वैल्यू यक्स की मान में निकालनी है, कोई भी वैल्यू पहले कितना होता है, ध्यान दीजिए, वो 100% होता है। जब परसेंटेज में हम किसी भी वैल्यू के प्रारंभिक मान की बात करेंगे तो वो पहले अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। अब कह रहे हैं कि अगर इसमें 6 बढ़ा देते हैं तो 102 हो जाता है, यानी कि अगर 102 में से 102% जो मिल रहा है उसमें से हम 100 को निकाल दें तो हमारा वो कितने के बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 102 में से अगर हम 100 को निकालते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 2% मिलेगा, और वो 2% क्या होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। अगर 2% 6 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 6 बटे 2 के, 2 तिहाई 6 बराबर कितने के, 3 के। और अगर 1% 3 के बराबर है तो यक्स की वैल्यू कितनी रही थी पहले, 100% रही थी, तो 100 का मान कितना होगा, 100% का 3 गुणे 100 कितना होगा, 3 गुणे 100, और 3 गुणे 100 कितना होता है, 300। ठीक है, 300, ये पहले उसकी वैल्यू रही होगी। ये मान हो गया यक्स का आपका। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 का 4 गुणे 24 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपको बेसिक में ही बता दिया गया है, जो पार्ट 1 बनाया गया है कि अगर किसी संख्या के साथ का, ठीक है, और कितना जुड़ा हुआ है तो वो संख्या हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी, बटे में लिखी जाएगी। का कितना का मतलब होता है बटा, और का कितना किसके साथ लगा हुआ है, 128 के साथ लगा हुआ है, तो 128 चली जाएगी नीचे। ठीक है, और जो संख्या दी गई है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, कितना प्रतिशत, गुणे में 100%। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 128 का 4 गुणे 24 कितना प्रतिशत है। हल करते हैं, 4 से 128 को कैंसिल करते हैं, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 8 चौके 32, 8 3 24, 4 से 100 को कैंसिल करिए, 25 चौके 100, आपको ऊपर मिल गया 3 गुणे कितना, 25। ठीक है, और 3 गुणे 25 आपका कितना होता है, 75 होता है। कितना होता है, 75 होता है। ये कितना आ जाएगा, 75%। कितना प्रतिशत होगा, 75%। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 7, वर्तमान जन्म दर प्रति हजार 32 है। प्रति हजार मतलब 1000 में 32 जन्म दर है, जबकि मृत्यु दर प्रति हजार 11 है। मृत्यु दर कितना है, 1000 में 11 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत होगी, वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि का दर बताना है। देखिए, पहले कितनी जनसंख्या रही, जो जन्म दर है वो कितना है, 32 है। ठीक है, और मृत्यु दर कितना है,
11 है। ठीक है, प्रति हजार की बात हो रही है, 32 प्रति हजार जन्म दर है और मृत्यु दर है 11 प्रति हजार। ठीक है, कुछ मत करिए, आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। देखिए इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, 32 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो हमको अंतर मिलता है कितना, 21 का अंतर मिलता है। कितना अंतर मिलता है, 21। और ये 21 जो है आपका अंतर हो गया। और पहले जो निकाला जा रहा है, यानी कि पहले जो जनसंख्या रही होगी कितनी रही होगी, 1000 प्रारंभिक मान। ठीक है, जो अंतर है वो, और बटे में प्रारंभिक मान कितना है 1000, और गुणे में अगर हम 100% से गुणा कर दें तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा वृद्धि दर का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, 1 जीरो नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.1%। ठीक है, ये वृद्धि दर होगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी से पहले कर्मचारी का वेतन क्या रहा होगा। ध्यान दीजिए, पहले उसका वेतन मान लेते हैं कि कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब इसमें 30% की अगर वृद्धि कर दी जाए 100% में दोस्तों, तो इनका वेतन कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा दोस्तों। और बताया, प्रश्न कह रहा है कि अगर 30% की वृद्धि कर दी जा रही है तो वेतन 910 रुपये हो जा रहा है। यानी कि जो 130% दोस्तों आपका है वो कितने के बराबर है, 910 के बराबर है। कितने के बराबर है, 910 के बराबर है। तो 1% दोस्तों कितने के बराबर होगा, 910 बटे में कितना, 130। ठीक है, हल कर लीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91। 1% कितने के बराबर हो गया दोस्तों, 7 के बराबर। जब 1% हमारा 7 के बराबर है तो बताइए दोस्तों 100% कितने के बराबर होगा, 100% होगा 7 गुणे 100 के बराबर। ठीक है, और 7 गुणे 100 कितना होता है, 700। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो हमारा विकल्प डी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, चुनाव जो हुआ उसमें 100% वोट रहे होंगे। कितने वोट रहे होंगे, 100%। और 100% में से एक को कितना मिला, 41%। कितना मिला, 41% एक को मिला। तो बताइए दूसरे को कितना मिला होगा, 100 में से 41 को घटा दीजिए, कितना मिला होगा, 59%। अगर फर्स्ट को आपका 41% मिला तो दूसरे को कितना मिला, 61%। और जिसको 59% मिला वो उम्मीदवार अन्य उम्मीदवार से 270 वोटों से जीत गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अंतर 41 का और 59 का जो अंतर है वो 270 के बराबर होना चाहिए। तो 41 और 59 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 18%। ठीक है, ये है 18% कितने के बराबर होना चाहिए, 270 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर 18% 270 के बराबर है दोस्तों, तो 1% कितने के बराबर होगा, 270/18 के बराबर। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 15 30, मिल गया हमको कितना, 15। 1% कितने के बराबर है, 15 के बराबर है दोस्तों। तो बताइए 100% कुल वोटों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 100% कितने के बराबर रहा होगा, 15 गुणे कितने के, 100 के। ठीक है, और 15 गुणे 100 कितना होता है, 1500। कितना होता है, 1500। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, अपनी आय का 25%। फिर ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, शेष का 20% दान कर देता है तथा शेष का 10% किराने वाले को देता है। अब उसके पास 540 रुपया शेष है, उसकी आय कितनी थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके पास मान लीजिए 100% रुपये हैं। कितने हैं, 100%।
अब 100% का वो 25% क्या करता है, खर्च कर देता है। अब बताइए उसके पास कितना बचा, 75%। कितना बचा, 75% बचा। उस 75% का वो 20% क्या कर देता है, दान कर देता है। दोस्तों 75% का 20% कितना होता है, आप निकाल सकते हैं। 75 का 20%, ध्यान दीजिए एक जीरो है तो एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो अभी उधार रहा तो एक जीरो, 75 दुनाई 150 होता है, एक अंक के बाद जीरो लग जाएगा क्योंकि एक जीरो वहाँ जो है बचा हुआ था, और जितने जीरो बचे रहते हैं उतने अंक के पहले हम क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। ये परसेंटेज निकालने का आपका शार्ट ट्रिक है, ठीक है। तो ये 15 होगा, 75 का 20% कितना होगा, 15%। अब 75 में से 15 निकाल देंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 60% बचेगा। फिर कह रहे हैं कि इस 60% का 10% वो किराने वाले को दे देता है, ठीक है। तो 60% का 10% कितना होगा दोस्तों, 60% का 10% आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए और जो संख्या बच रही है उसका इसमें गुणा कर दीजिए। 6 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो 6 को 60 में से 6 को निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 54, ठीक है। ये हमारी वैल्यू लास्ट में कितनी आती है, 54% आती है दोस्तों। लेकिन जो प्रश्न कह रहा है वो ये है कि उसके पास 540 रुपया बच रहा है, लास्ट में उसके पास कितना बच रहा है, 540 रुपया। यानी कि जो 54% हमारी वैल्यू आ रही है वो कितने के बराबर है, 540 रुपये के बराबर है। अगर दोस्तों ये 54% 540 रुपये के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 540 बटे 54 के, ठीक है। 54 एक 54, जीरो 10 हो गया। 1% कितने के बराबर है, 10 के बराबर है दोस्तों। तो बताइए 100% कितने के बराबर होगा, 100% 10 गुणे 100 के बराबर होगा दोस्तों। और 10 का जब 100 में गुणा करेंगे तो हमको 1000 में मिलेगा, 1000, 1000 मिलेगा वैल्यूशन, ठीक है। और 1000 किस विकल्प से मैच कर रहा है, 1000 विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,